मसले को उठाया इस सदन में। लेकिन ये जो सदन का ये हमने जो इस विषय को उठाया, ये करीब हम एक हफ्ता पहले इसका जब ये कोकराझार और उसके बाद असम में जो अप्रिय घटनाएं हुई थी, उससे हमको कुछ आशंके थे और इसलिए हमने इसको अपने जो बातें हैं अपने जो गृह मंत्री जी श्री सुशील कुमार शिंदे के पास भी हम रखे। हमारे कुछ साथी एमपीज थे, हमारे सदस्य थे, हमने उनके पास गए और उसको हमने अपना जो प्रस्ताव रखा कि इसमें हमारे जितने भी उत्तर पूर्वी राज्यों को जो बच्चे के ऊपर जो एक भय सा अभी इस समय में भय का एक महसूस हो रहा है, इसको आप दूर करने के लिए पूरा कोशिश करिए। वैसे तो उन्होंने हमारे जो तीनों जो राज्य हैं, हमारे महाराष्ट्र में और उसके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, उन्होंने हमको एक आश्वासन दी कि इन्होंने ऑलरेडी इनसे उनका बातचीत हुआ है, उन्होंने उनको एक सतर्क कर दिए हैं। लेकिन फिर भी ये जो अभी हालात जो अभी गंभीर स्थिति आई है, आप सब अभी जो मीडिया में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बच्चे को एक भय सा एक प्रतीत हुई है, इसके लिए हम बहुत ही दुखित हैं। हम अपने आप को सोचते थे कि हम भारतीय हैं और हम जो अपने आप को एक कुछ सालों से ऐसे छोटे छोटे छुटमुट घटनाएं बहुत हुई थी, लेकिन इसमें ये जो कोकराझार एक बहुत छोटा सा एक क्षेत्र है असम में, एक जैसे एक एरिया ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक के कारण से अरुणाचल के, नागालैंड के, मणिपुर के, त्रिपुरा के या अन्य जितने भी हम जो जैसे जो शक्ल हमारे जो मंगोलियत शक्ल लेके जाते हैं उसके ऊपर वार करना, अभी हमने सुना इवन टिबेटन्स के लोग ऊपर भी वार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत एक मैसेज जा रही है। आपके माध्यम से हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, मैं अपना तहे दिल से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समस्या को आप इसको एक गंभीर रूप से लें ताकि भविष्य में भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो। मैं जानता हूं कि जो अभी की जो स्थिति है इसको सामान्य लाने के लिए मैं अपने जितने भी यहाँ के सदस्य हैं, सदन के सदस्य हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो राज्य है, सिर्फ ये 3 राज्य नहीं बल्कि आपके पूरा देश में, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं कि हम दक्षिण की ओर से वहाँ से जितने भी बच्चे आ रहे हैं, करीब 20,000 लोग ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हैं और ये तैयारी है निकलने का। तो हम सोचते हैं अगर हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं, तब तो मैं अरुणाचल में हूँ, या अगर मैं बैंगलोर में हूँ तब भी मैं भारत में ही हूँ, क्योंकि ये हमारा एक देश है। और अगर हम अपने आप को हम देशवासी नहीं समझते तब तो चाहे मैं असम में जाऊं, वहां भी हमको तो जो वार करने वाला वो तो करेगा ही। इसलिए मेरा यही कहना है आप सबको, यार इस आपके माध्यम से मैं संदेश भेजना चाहता हूं बच्चों को भी कि वहां जो अभी जैसे हैं, ये एक भय सा एक आदमी जब निकल गया तो पूरा झुंड जैसा निकल चुका है। तो इसलिए इसको कैसा हम लोग कायम करेंगे, इसका हम सबको एक निर्णय लेना होगा, एक समाधान करना होगा। हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तर पूर्वी राज्यों के, उन्होंने सब हमारे तीनों जो मेन जो सिटीज है, शहरों के मुख्यमंत्रियों से उनका ऑलरेडी संपर्क हो रहे हैं। हमारा वहाँ से भी, अरुणाचल से भी मेरे जो अपने साथी श्री तकम संजय जी को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज भेजे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोगों से, चाहे वहाँ के विधायक हो या चाहे वो सांसद हो, चाहे वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स यूनियन हो या एनजीओ से, वो चाहे इसको सामान्य स्थिति बनाने के लिए वहाँ वो उनसे भेंटवार्ता करें। तो मैं कहूँगा कि अभी तक जो मैडम आपने इस इतना गंभीर स्थिति जो हमने बनाई है, जो अभी जो अफवाहों से या जो आजकल के जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है एमएमएस से, आप देख सकते हैं कि ये जो गलती की है, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस, उनके ऊपर अफवाह जो फैला रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हमारे जो भारत का जो इसमें इंस्टेबिलिटी जो लाई है उन्हीं के कारण। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारे हमारे बैंगलोर के, हमारा महाराष्ट्र के जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने सब ने हमको आश्वासन दिए कि सब चीज़ सामान्य है। हमारे कल रात ही मैं हमारे जो
संजय निरुपम जी से भी मेरा बातचीत हुआ। वहाँ के जो बहुत सारे वहाँ के हमारे पेरेंट्स हैं वो सब चिंतित है, वो सब हमको SMS कर रहे हैं, सब हमारे जो फेसबुक में उन्होंने सब हमको लिखा है कि इसके लिए हमको एक समाधान लाइएगा, क्योंकि उनके बच्चों का पढ़ाई का मामला है, उनका फ्यूचर का मामला है। सिर्फ दिस इज नॉट हमारा अक्रॉस पार्टी लाइन्स, इसमें हमको नहीं बोलना है। हमको अभी मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये सबको इसके ऊपर हमको उभर के आना होगा। जैसे हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा कि वी हैव टू कम अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, वी हैव टू कम अबव इट। हमको अभी सोचना है कि इस सिचुएशन को हम किसको कंटेन करें, और इसमें ईच एंड एवरी पर्सन का इसका सहयोग लगेगा, आपका सहानुभूति लगेगा। इसमें आपको एक पर्सनल इंटरेस्ट लेना होगा कि इसके खास तौर उत्तर पूर्वी राज्यों के जो क्षेत्र के बच्चों हैं उनको एक भय का जो अभी उनमें एक फियर साइकोसिस है उसको दूर करने के लिए आप सबका उसमें सहयोग की जरूरी है। मैं तो ज्यादा सब नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि सर मैम कि ये अभी रक्षाबंधन और हमारे ईद का एक माहौल है, एक त्योहार का माहौल है, इसमें भाईचारा का माहौल है। इसमें अगर हम ऐसा जो अंदर में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हमारे ऊपर बीच में जो जो सामान्य स्थिति को वो डिस्टर्ब करने के लिए जो जा रहे, इसके लिए तो हमको सबको एकत्रित होके एक साथ एक शब्द से हमको बोलना है कि हम सब हिंदुस्तानी, हम भारत हैं, भारतीय, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और हम चाहे वो चीन का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो म्यांमार से अगर ऐसा साजिश कर रहा होगा उसको भी हमको पकड़ना है, उनके ऊपर हमको सख्त कार्रवाई करना होगा।